अब देखिएगा कि आने वाले 2047 तक समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनेगी और ये सब पिछड़े दलित जितने लोगों को समाजवादी ने सताया है, ये सब लामबंद होकर के सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी माननीय ओम प्रकाश राजभर के साथ एकदम मुंह तटस्थ खड़े हो गए हैं और खड़े होकर लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसीलिए समाजवादी पार्टी गुंडागर्दी करके अब वोट लेना, ये विश्वास होता है, जनता का विश्वास सपा से हट चुका है। एक आरोप लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर आप थाने पर जा रहे हैं तो आपका एफआईआर नहीं नोट किया जाएगा जब तक आप 5-10 हज़ार रुपये चढ़ावा नहीं चढ़ाएंगे। इस तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहे हैं समाजवादी लोग। ये कौन लगा रहा है? जो लेते हैं समाजवादी पार्टी, तो वो तो छोड़ दे एफआईआर। अगर उनका सभा हो और 5-20 हज़ार रुपया तू उनके जेबा में न दे नेतन के, तब मंचे पर न चढ़ पाई। जे मंचे पर चढ़ावे हाथ मिलावे बदे पैसा ले ले तो थाने पर दलाली तो चलते है बा। थाने में दरोगा कोई और समाजवादी पार्टी दरोगा कोई और। तो सपा का नेता जैसन कैले हुआ वैसे सबके समझत हुआ। यहाँ कौनो गरीब फरियाद ले जात हो, अगर ओकर सुनवाई ना होता तो ऊपर के अधिकारी के सूचना दिया था, तुरंत कार्रवाई हो जाता। बहुत सारे कार्रवाई भैली हमारे सामने, हम तो देखा था कई से थाने पर हमने फोन करे, तत्काल कार्रवाई। हाँ, ये सही है कि जो नशा चढ़ा हुआ है सपा सरकार के नेताओं का, अभी वो गुंडागर्दी उतर नहीं रही है। गुंडागर्दी धीरे धीरे उतर जाएगा। अब समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी बनती जा रही है। श्री शिवपाल यादव जी चाहे प्रोफेसर साहब लाख कोशिश कर लें, अब घोसी में इनको जीत मिलने वाली नहीं है। घोसी की जनता बड़ी जागरूक हो गई है। अब ये लाख कोशिश कर लेंगे, 50 हज़ार वोट से हमन की जीतल जाएंगे। समाजवादी पार्टी को आपने समाप्तवादी पार्टी बना दिया और आपने ये भी बोल दिया कि 2047 तक समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं आएगी। ये चीज़ें कहाँ से आप देख रहे हैं, किस स्तर से ये चीज़ें आप बोल रहे हैं? कैसे आएगी बताइए, एक योजना बता दीजिए जिससे कि समाजवादी पार्टी की सरकार, आप माह मोड़ करके धमका करके लोगों का वोट नहीं ले सकते। कह रहे हैं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो तमाम लैपटॉप बांटे गए, रोजगार दिए गए, एक्सप्रेसवे बने, ये सारी चीज़ें समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े मंचों से गिनाए जाते हैं। बिना घोटाला कोनो काम नहीं किए हैं। चाहे वो एक्सप्रेसवे बनाए हों, चाहे वो लैपटॉप बांटे हों, चाहे नौकरी दिए हों, सब में घोटाला किया है। यहाँ तक गरीबों का राशन तक खा गए हैं। राशन जो गांव में गरीबों को आज बट रहा है वो भी खा गए हैं। और इनके जो आजम खान साहब तक क्यों जेल गए थे? जमीन कब्जा किए थे गरीबों का ना, इसीलिए गए थे। प्रोफेसर साहब अपने भूमाफिया रिश्तेदार को क्यों बचाने गए थे? क्योंकि इनके बेटे का नाम आ गया था। जितने ये घोटाला गैंग है ना, इनका पर्दाफाश हो गया। एक तो यहीं के नेता है राजीव राय, ये बहुत कह रहे हैं कि हमने मलेशिया से, दुबई से। अरे यार, लाश पे राजनीति करने का किसी के पास अगर झूठ बोल के ट्रेनिंग का जो अधिकार मिला है वो यही समाजवादी पार्टी वालों का। ये कहते हैं कि मैंने मलेशिया से मंगा दिया। झूठे बोलोगे मलेशिया से मंगा दिए? सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के जो सूचना सलाहकार थे सलम मर्दी त्रिपाठी, उनसे बात करके हमने जो इन फंसे थे विदेश में, एम्बेसी से बात करके वापस मंगाया था। और ये जाके 500 रुपया थमा करके नकली साड़ी थमा कर कह रहे हैं कि हाँ हमने तुम्हारे लिए ये काम किया है। तो अरुण राजभर को युवा वर्ग के लोग काफ़ी सुनते हैं, लेकिन आप आरोप पर आरोप लगाए जा रहे हैं। राजीव राय जिनका आप नाम लिए हैं वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और वो बाकायदा इंटरव्यू में इस चीज़ को बताए हैं कि हमने तमाम देशों से लोगों को बुलाया, लेकिन आप बोल रहे हैं कि ये झूठ बोला गया। ये झूठे लोग हैं, समझ रहे हैं ना। हम भी वहाँ रहे हैं जब कोरोना काल में लोग फंसे थे दूसरे देशों में, दूसरे प्रदेशों में, तो बड़ी संख्या में हम लोगों ने मदद कराया था। और यह लोग लाश पे अगर राजनीति कर रहे हैं तो उनको मुबारक है। आप आगे भी इसी तरह झूठ बोल करके राजनीति करते रहिए। घोसी की जनता आपको स्वीकार नहीं कर सकती, क्योंकि झूठ का पर्दाफाश हो जाता है और हमने हमेशा से पर्दाफाश किया है। ये झूठे लोग हैं। अगर इनके पास एक राजभर का फोन आ गया, हमारे पास 50 राजभर फोन आया जो लोग विदेश में फंसे थे, और उन जिनका नाम वो गिनाते हैं बार बार, उसको भी मैंने ही मंगाया। अब बाद में ये, क्योंकि ये यहीं बैठे थे जिले में, आ गए यहाँ और आकर के सलाम दे, 500 थमा कर कह दे कि हम तुम्हारी मदद किए हैं। इसीलिए ये झूठों के सरदार हैं। और जो गैंग में यही समाजवादी पार्टी के राजीव राय हैं, 2019 में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से टिकट मांग रहे थे। कह रहे थे कि बीजेपी से गठबंधन कर लीजिए, हमको लड़ा दीजिए, पूछ लीजिएगा। झूठ बोल रहे हैं तो कहेंगे। कमरे में जाकर के ताज होटल में मुलाकात करते थे। आवाज मौका मिल जाए राजीव राय को तो भाजपा ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा, राजीव राय इंतजार कर रहे थे भाजपा ज्वाइन करने? मैं कह रहा हूँ वो इंतजार कर रहे हैं, मौका मिल जाए। आज भाजपा कह दे कि आज फलाना टिकट सीट पर लड़ाया जाएगा, ना भाग के आ जाए तो फिर कहिएगा। ये सब अवसर का तलाश कर रहे हैं। अभी देखा बहुत सारे सपाई भाजपाई बन गए,
बहुत सारे ऐसे विधायक, पूर्व मंत्री लाइन लगाए हुए हैं। अब देखिएगा समय, लोकसभा आते आते सपा खलिया जाएगी, उनके पास कोई बचेगा नहीं, और ये अकेले दौड़ते रह जाएंगे। श्री अखिलेश यादव जी वोट तक नहीं पाएंगे। कहा जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर जी अपने गए, साथ में दारा सिंह चौहान, उमेश चंद पांडे जी जैसे जो समाजवादी विजन से लोग थे उनको साथ में लेकर चले गए। तो सही तो गए। देखिए, जब व्यक्ति को सम्मान नहीं मिलता है, व्यक्ति के साथ छल होता है और व्यक्ति के साथ अन्याय जब होता है तो उसका बर्दाश्त वो नहीं कर सकता। बता दें, यही समाजवादी पार्टी वाले 2022 में दारा सिंह चौहान का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, इनको किसी भी कार्यक्रम में क्यों नहीं बुलाया गया। जितने पिछड़े नेता सपा से जुड़े थे, किसी पर भरोसा नहीं था। भरोसा था श्री अखिलेश यादव जी खुद पे भरोसा था। और सबसे ज्यादा छापा किसके यहाँ पड़ा था चुनाव में, बताइए? 400 करोड़ रुपया सपा कार्यालय के बाहर क्यों पकड़ा गया था? सपा के नेताओं का क्यों पकड़ा गया था? आप लूट करके जो रखेंगे और बाहर दिखाएंगे कि नहीं मैं समाजवादी हूं, मैं लोहियावादी हूं, ये लोहियावादी नहीं है, ये डाकूवादी हैं, सब लूटवादी हैं सब। इन्होंने जो लूटा है वही उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में ला करके परोसने का काम करते हैं। इसीलिए अब आने वाले समय में देखिए, अपने पांडे जी आ गए ज्वाइन कर लिए ना। पूर्वांचल के गाजीपुर के भी कई विधायक, मऊ तोरे बलिया के कई विधायक सब लाइन में हैं। कब आ जाएंगे? लेकिन समाजवादी लोग कह रहे हैं इनके जाने से कोई फर्क नहीं है, क्योंकि पांडे जी के साथ जो पांडे समाज है वो है नहीं, क्योंकि पांडे समाज रहा होता तो मधुबन में ये विधानसभा का चुनाव हारे नहीं होते। सपा वाले पैसा के लिए जो काम करते हैं इसीलिए वहां हार गए। अगर कार्यकर्ता बनकर के काम किए होते तो चुनाव जीतते। ये खाली गाड़ी में बैठ के चौराहे पर खड़ा होकर के एक ठो पान खा करके, एक ठो मिठाई खा करके वहीं से जिताते हराते हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी गांव में जाती है, जनता के बीच में जाती है, जनता के सुख दुख में खड़ा होती है। इसलिए जनता का नब्ज हमें पता है, जनता की बीमारी हमको पता है, क्या चाहते हैं। उनके हिस्सेदारी, उनकी भागीदारी, उनके सम्मान की बात अगर कोई कर रहा है, सदन से लेकर सड़क तक पूछ लीजिएगा, सपा वाले मिलें कि भर और राजभर जाति को जब अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का प्रस्ताव हाई कोर्ट ने दिया राज्य सरकार को, तो क्यों लागू कराने के लिए आपने बोला? राज्य सरकार केंद्र को प्रस्ताव भेजने के लिए सदन में 4 बार सदन चली, क्या श्री अखिलेश यादव विपक्ष के नेता बनकर कभी बोला? नहीं बोला। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने भर और राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल कराने के लिए मुख्यमंत्री से मुलाकात भी है। जब मुलाकात की तो क्या सपा ने आरोप लगाया? ये गए हैं डीलिंग करने के लिए। डीलिंग हमारी क्या हुई? जाति को जो हमारे समाज की पीड़ा थी उसको मुख्यमंत्री से कराने के लिए। रिपोर्ट आई, 15-17 जिलों में सर्वेक्षण हुआ, सांख्यिकी अधिकारी बनाए गए और वो अधिकारी सर्वेक्षण किए कि सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक रूप से राजभर समाज में कितने लोग कमजोर हैं, उसकी रिपोर्ट आ गई। अभी इसी 28 जुलाई को आई है। अब जब हम लोग जाएंगे लखनऊ तो इसको दिल्ली भिजवाने का प्रयास करेंगे। कभी बोला इन्होंने? 75 साल तक कांग्रेस का समर्थन करके इन्होंने सरकार चलाया, सपा बसपा ने समर्थन देकर सरकार चलाया। कभी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा दिलाया? रोहिणी कमीशन ने रिपोर्ट दिया। छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश में 3 अक्टूबर 2013 को एक रिपोर्ट आई थी हाई कोर्ट का कि यादव पिछड़ी जाति में 4 जातियां ऐसी हैं जो आरक्षण का लाभ अकेले उठा रही हैं। क्या समाजवादी पार्टी ने दूसरी जाति को मौका दिया? और छोड़ दीजिए, अगर उन्होंने दिया होता तो घोसी में वोट मांगने का अधिकार होता। चलिए सीधा आप घोसी पे ही आ जाते हैं। विपक्ष पार्टी से सुधाकर सिंह जी हैं, बताया जा रहा है कि ठाकुर प्रत्याशी हैं, ठाकुरों का वोट उनके साथ है, यादवों का वोट उनके साथ है, मुसलमानों का वोट उनके साथ है, तो काफी मजबूत देख रहे हैं। कैसे मुकाबला कर रहे हैं आप लोग घोसी में इनका? देखिए, ये खाली जुबान पर मजबूत है, ये माइक पर मजबूत है, जनता के बीच में ये पूरी तरह से खोखला है। इनके जुबान पर, माइक पर खाली वोट है, न इनको ब्राह्मण वोट दे रहा है, न दलित वोट दे रहा है। पासमानदा मुसलमान भी बड़ी संख्या में बीजेपी के साथ आ गया है और पूरे पिछड़े खाली उनकर जो युवाई वोट है ओहू में आधा। हर गांव में टटोल के देखिएगा, हर गांव में हमको 150 वोट हमको मिल रहा, तो वो भी हमारे साथ है। क्योंकि जो झंडा लगाया सपा के, मत जान लीजिए कि वो सपा को वोट देगा, क्योंकि वो दुखी है इस बात से कि समाजवादी पार्टी सिर्फ हमसे झंडा लगवाती है, न हमारे बीच में आती है, न हमारे लिए कुछ करती है। यहाँ कोई करता है तो यहाँ के लोकल लीडर करते हैं, जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथी है वो करते हैं। इसलिए वो भी कह रहे हैं यहाँ पिछड़ा प्रत्याशी है, पिछड़ों की सीट है, पिछड़ा जीतना चाहिए। सब पिछड़े मिले हुए हैं। यह समाजवादी पार्टी झूठा परेशान है। ये चुनाव बात देखिएगा, इस सफाई नजर आई है, सब यहाँ नहीं नजर आएंगे, ये सब चले जाएंगे। राम गोपाल साहब चले जाएंगे दिल्ली, अखिलेश यादव जी चले जाएंगे लखनऊ, वो एसी वाले कमरे में बैठ जाएंगे, और बाकी राजीव राज पहुंच जाएंगे सपा दफ्तर में दलाली करने के लिए।
और उसके बाद बाकी लोग बचेंगे, वो अपना रास्ता नाप लेंगे, जो जहाँ से आया चला जाएगा। ये तो आप लोग पहले से ही बोल रहे हैं कि अखिलेश यादव को सफाई पहुंचा देंगे। तो जाएंगे कहाँ? हारेंगे तो जाएंगे वही ना। क्या ये अमेरिका जाएंगे? वो वहीं जाएंगे, क्योंकि पूरे प्रदेश में वो काम गिनाते कहाँ हैं कि पूरे 75 जिलों में सबसे काम सैफई में हुआ, तो कहाँ जाएंगे? जब घोसी में काम नहीं करवाया 4 बार सरकार बना के, तो कहाँ जाएंगे? वो सैफई नहीं जाएंगे। तो 100% हारेंगे। और यहाँ से दारा सिंह चौहान कमल खिलेगा, और ओम प्रकाश राजभर जी, दारा सिंह चौहान जी लखनऊ जाएंगे, और उसके बाद पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक सभी वर्गों का सम्मान बढ़ाएंगे।